हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मुरादाबाद की गलियों में रात में घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं क्योंकि पहले चरण में 19 तारीख को यहां पर मतदान होना है। इरफान सैफी साहब, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? दिन रात आप लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं मुस्लिम इलाकों में आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं, किससे मुकाबला होने वाला है? देखिए, दिन रात इस वक्त चुनाव प्रचार में सुबह को जब फजर की नमाज़ होती है तो उस वक्त बिस्तर छोड़ देता हूँ और लोगों के बीच अपना प्रचार करने निकल जाता हूँ। जब रोज़ा अफ्तार लेता हूँ, पूरी रात इस मुरादाबाद के अंदर लगाता हूँ, 2 या 3 घंटे तो सो रहा हूँ। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से कुंवर सर्वेश हैं, पूर्व सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के काफ़ी खींचातान हुई और टिकट बदले गए, उसको लेकर के सपा सांसद स्टेशन भी नाराज़ चल रहे हैं। रुचि वीरा इस टाइम समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, किससे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, रुचि वीरा यहाँ कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है, यहाँ जिक्रों में भी नहीं है। देखिए, जो आज रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट यहाँ से उतारी गई हैं, अगर उनका वर्चस्व या उनका परफॉर्मेंस अगर जो है जहाँ से वो आई हैं अगर वहाँ भी अच्छा होता तो पहले लोग वहाँ पसंद करते। जब उन्हें वहाँ से नकार दिया गया, इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के उससे भी चुनाव लड़ी थी समाजवादी छोड़ के, तो उसमें भी उन्हें कोई गठबंधन के तौर पे भी चौथा स्थान मिला था। जब गठबंधन था, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी उन्हें लोगों ने नकार दिया था, चौथे नंबर की कैंडिडेट रही। तो यहाँ चूँकि अखिलेश बढ़िया नुमाइंदगी इस टाइम नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों ने 2022 में उन्हें अपना पूरा का पूरा 95% वोट दिया था और उन्होंने अभी 2024 के अंदर मुसलमानों ने जो वो वोट, जो उनकी 111 सीटें आई थी, उन्होंने मुसलमानों को बहुत बड़ा इनाम दिया। उनके सारे वोट बैंक से जिनसे उन्होंने विधायक चुने थे, उस वोट बैंक को उन्होंने मशहूर लीडर, मतलब ये कहिए जय बच्चन, जो यहाँ से मेरे ख़्याल से किसी ने नाम तो सुना होगा लेकिन मेरे ख़्याल से कभी देखा नहीं होगा रूबरू होकर, ऐसे लोगों को चुनने का काम राज्यसभा में करा। तो ये मुसलमानों के साथ हक तलफी हुई है, उन्हीं के वोट से वो बने थे भाई, उन्हीं के वोट से वो 111 का नंबर हमने लिखा था। तो आज मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। STSN के साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, 84 सीटें ऐसी हैं मुसलमानों की जहाँ पर मुसलमान अपनी सीटें निकाल सकता है। उसमें कहीं ना कहीं मुरादाबाद की सीट भी ऐसी है कि जहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी तादाद है। 42% का शेयर हम यहाँ रखते हैं, 42% के तकरीबन हम यहाँ पर मुसलमान हैं। तो क्या वाकई ने अखिलेश को जो रुचि वीरा को उतारने का काम करा है यहाँ से, और एक नाटकीय अंदाज में करा कि पहले हमारे बड़े भाई STSN साहब को टिकट दिया गया। चूँकि STSN साहब को उन्होंने शर्मसार नहीं करा, उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी मुसलमान कौम की बेइज्जती करने का काम करा। बिल्कुल साहब, यही बात उन्होंने अगर दिल दुखाने का काम करा है तो हम मुसलमानों का करा है। उन्होंने अगर रुस्वा करा है तो हम मुसलमानों को करा है। तो जो रुस्वाही का काम उन्होंने करा है, इंशाअल्लाह उन्हें इस अंजाम को, ये मेरी कौम, ये मेरे अपने लोग, ये मेरे अपने भाई, इंशाअल्लाह मुझे इस लोकसभा 6 से जिता के भेजेंगे। STSN साहब से वोट मांगने जाएंगे, समर्थन मांगने जाएंगे। देखिए, STSN साहब एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है इस पूरे हिंदुस्तान की, हमारे इस मुरादाबाद की नहीं है। उन्होंने नेता विपक्ष होकर पूरे मुसलमानों को यहाँ से रिप्रेजेंट करा है, वो एक बहुत अजीम शख्सियत है। तो STSN साहब, रही बात कि मेरे पास उनके ना जाने की या आने की, जब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वो अपनी तैयारी कर रहे थे, जब वो कभी भी ठाकुर द्वारा जाते थे तो इस छोटे भाई के यहाँ ज़रूर जाते थे। वो जब भी अभी पीछे गए थे तो जब भी मेरे पास ही गए थे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पार्टियों में तकसीम नहीं होना है ना ना कि हमें कभी समाजवादी पार्टी, कभी जो है कांग्रेस पार्टी, कभी जो है रालोद, हमें इन पार्टियों में तकसीम नहीं होना है। हमें एक मिसाल बन के खड़ा होना है। तो आपको लगता है स्टेशन का समर्थन और प्यार आपको मिलेगा छोटा भाई होने के नाते? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले बड़ी उनकी दरिया दिली है। क्या वो अपने मुकाबला भाई- किससे मान रहे हैं, भाजपा से कि सपा की प्रत्याशी जो है रुचि वीरा से? क्योंकि 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं इस सीट पे, आप हैं, रुचि वीरा हैं, कुंवर सर्वेश हैं। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, मुकाबले में मैं बता दूं आपको, रुचि वीरा, पहले रुचि वीरा के बारे में बता दूं। अगर मुस्लिम समाज हम इसमें से हटा दें, जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रही हैं, तो उस पार्टी में अगर हम समाजवादी पार्टी में अगर मुसलमानों को हम हटा दें तो उसके पास अपना बेस वोट भी नहीं है आज की डेट में, जिसे हम यादव समाज कहते हैं, जो कि 20 से 25 हज़ार है यहाँ पे। तो 20 से 25 हज़ार वोट वो भी उनके पास नहीं है, वो भी बीजेपी के पास है। इरफान सैफी को लगता है कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन इस बार उनको जीत दिलाएगा? देखिए, जीत दिलाने का काम तो अल्लाह का। तो बेशक अल्लाह का, दिलों में मोहब्बत वही पैदा करेगा। कौम का रहनुमा चुनने का काम मेरे अपने अजीज़ों का है। अगर आप सांसद बनते हैं, जीतते हैं, तो मुरादाबाद के लिए क्या करना सबसे पहले प्राथमिकता पे क्या मुद्दे होंगे, क्या काम कराएंगे? काम की बात मैं बता दूं, देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारे मुसलमानों का यहाँ पे है ना, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगर देखें तो आज सारा कारोबार सब चाइना चला गया। गवर्नमेंट ने कभी भी यहाँ पर, किसी भी सरकार ने आकर यहाँ पे मुरादाबाद में, चूँकि ये फॉरेन एक्सचेंज लाने वाली सबसे बड़ी लोकसभा 6 की जो सीट है हमारी, मतलब मुरादाबाद शहर पीतल जो- उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर आप सांसद बनते हैं? बेशक, इसमें यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि यहाँ का जो पर्टिकुलरली बेस है वो हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस आज की डेट में चाइना को शिफ्ट हो रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ से उठा के ले जाते हैं। बायर्स यहाँ आने को तैयार नहीं हैं। वजह क्या है कि जो जिस सिटी को मुरादाबाद में जिस तरह से होना चाहिए था, उस तरीके से डेवलपमेंट, यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत लाए यहाँ के एक्सपोर्टर्स, लेकिन जो पैसा हम लेके आए उसको लाने के बाद जो गवर्नमेंट ने लगाने का काम करा वो मुरादाबाद में नहीं लगाया। जो मुस्लिम इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रचार में लगे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि जो नाराज़गी है सपा सांसद की, स्टेशन की, उससे मुस्लिम मतदाताओं में रोष है और उसका फ़ायदा जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लगता है कि उन्हें मिलने वाला है, तो वो अपनी जीत जो है पक्की मान कर चल रहे हैं। रियाजुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।